तो आइए दोस्तों, अब इस माहौल की फजाओं को फिर से तब्दील करते हैं और एक ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं जो सोते हुओं को जगा दे और रोते हुओं को हंसा दे। जो बज़ाहिर तो जिसने अपने आप को तन्हा तस्लीम किया है, मगर मेरी नज़र में वो अपने आप में एक अंजुमन है। एक शेर में सुनाता हूं कि देखिए, यहाँ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हमारे नई जनरेशन के लोग हैं, यूथ जनरेशन के। देखिए, 4 मिसरे में सुनाता हूं। जाकिर भाई, आप मिज़ाह के शेर पढ़ते हैं कि नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, यही सोचकर ले लिया उसका बोसा। नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, यही सोचकर ले लिया उसका बोसा। और बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, कभी खाया बर्गर कभी खाया डोसा। बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, कभी खाया बर्गर कभी खाया डोसा। तो आइए, जो ये खूबसूरत माहौल बन गया, मैं उम्मीद करता हूँ इस माहौल को और मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। पूरा नाम क्या है? महफिल में आए सभी मेहमानों को आदाब अर्ज करता हूँ। अल्लाह करे आपको आप सब पर प्यार बरसे। महफिल में आए सभी मेहमानों को आदाब अर्ज करता हूँ। अल्लाह करे आप सब पर प्यार बरसे, और जो मेरी शायरी पर वाह वाह ना करे वो जिंदगी भर गर्लफ्रेंड के लिए तरसे, है ना भाई? तो वाह वाह करना ही पड़ेगा अभी। नहीं, आपको क्या जरूरत है, आपको गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर, आजम साहब, जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं, और जिनकी आंखों में खटकता हूं अपनी आंखें दान कर सकते हैं। जिनकी आंखों में खटकता हूं, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत अच्छे शायर। अच्छा हाँ, देखो ये मैं इनके घर पे गया, ये बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। 3 दिन था। आजम साहब इंटरनेशनल शायर हैं, ये बहुत तीखा खाना खिलाते हैं संभल जिले में। इतना तीखा कि मैं खाना खाने के बाद जब बॉम्बे आया, इतना मुंह जल रहा था कि 3 दिन तक मुझे आइसक्रीम खानी पड़ी, और 4 दिन तक आइसक्रीम पे बैठना पड़ा, जब जाके मेरी तलखियां कम हुई। अच्छा हाँ, तो सरगम मैम, सरगम आपकी जुल्फें बहुत अच्छी हैं। याद आ गया मुझे एक लाइन, सर, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा। आइए सर, जमाल चौधरी साहब। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ना। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आजकल ना फिरका परस्ती का मामला बहुत है। मुस्तफा पंजाबी साहब हमारे साहब है, बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत बड़ी शख्सियत। सर शुक्रिया आने के लिए। 4 मिसरे सर बताओ साहब। इस जमीन पे रह के मजहब के नाम पे लड़ते हो, 2 गज जमीन के अंदर भी ये गुमान होगा क्या? इस जमीन पे रह के मजहब के नाम पे लड़ते हो, 2 गज जमीन के अंदर भी ये गुमान होगा क्या? मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे साथ हरे और भगवा की लड़ाई। मुझे इतना बता दो, जन्नत में भी हिंदू मुसलमान होगा क्या? मुझे इतना बता दो, जन्नत में भी हिंदू मुसलमान होगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आजकल प्यार का नेटवर्क नहीं मिलता बराबर, जिससे मोबाइल का नहीं मिलता, इससे प्यार। 4 मिसरे इस पे याद आ गए भाई। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। और मुझे मालूम होता कि तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से बच जाता। अच्छा, तन्हा, मैं पहले जाकिर खान हुआ करता था, तन्हा क्यों हुआ बता दूं, रीजन क्या है सरगम मैम? एक्चुअली हर आदमी के जिंदगी में कोई ना कोई चांद आता है। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था तारा। तो अक्सर कहती थी तुम टेरेस पे आओ, हम दोनों रात को ना एक दूसरे को देख के रोमांटिक बातें करेंगे, चांद को देख के रोमांटिक बातें करेंगे।
मैं चांद को देख के रोमांटिक बातें करता रहा और तारा कोई और तोड़ के ले गया। तो मैं फिर जब से तन्हा हो गया, फिर इसके लिए जाकिर तन्हा लिखने लगा। सही है ना सर? हाँ, इसके लिए तन्हा लिखने लगा। नहीं, मैं खान हुआ करता था एक जमाने में। मनीषा ठाकुर हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं हमारे बीच। जमील साहब के ताल्लुकात रमेश गोयल साहब हैं। सर अच्छा, आइए आप आंखें मुंतजिर रहेंगी। तो कहाँ थे हम लोग अभी? हाँ, एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा गरीब हूँ, मतलब मिडिल क्लास हूँ, मतलब बहुत अमीर नहीं, गरीब बीच में। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम होती है। हम जुहू, बैंड स्टैंड, मरीन ड्राइव जहाँ घूमने जाते हैं, जिन बड़े बड़े घरों को देखकर हमारे मुंह में पानी आता, वो हमारी औकात में नहीं होते। अमीर साहब, जैसे शाहरुख का बंगला, मुकेश अंबानी का, जिन बड़े बड़े घरों को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, वो हमारी औकात में नहीं होते हैं। और जो घर हमारी औकात में होते हैं, उन घरों में पानी नहीं आता है। हाँ सर, ऐसा अक्सर होता। मैं इतना गरीब था कि मेरे स्कूल में ना ब्लैक बोर्ड नहीं था, तो मास्टर जी ना भैंस पे लिख के पढ़ाते थे। तो भैंस चलने लगती थी तो हम बच्चे पीछे पीछे दौड़ते थे। यकीन मानो, तो जहां भैंस रुक जाती थी वही हमारी छुट्टी हो जाती थी। ऐसा था। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम बहुत होता है। इतना मिडिल क्लास थे कि हमारे घर में पार्ले जी के लिए झगड़ा होता था। 16 बिस्किट आते थे, हम लोग 8 आदमी थे, 2-2 बिस्किट खाते थे। बाद में पार्ले जी वालों ने 14 बिस्किट कर दिया। फिर मैंने अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। अब बच्चे 7, फिर भी 2-2 खा रहे थे। फिर वो लोगों ने ना 12 कर दिया। फिर मैं छोटे भाई को दुबई भेज दिया। अरे कमबख्तों ने जब 10 कर दिया तो घर में टेंशन। अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी दादी की दवाई छुपा दी। दादी बहुत अच्छी थी, याद आ रही है आजकल। क्या कहने, अक्सर दादी याद आती हैं। तो मैं, महिलाएं बहुत अच्छी बैठी। आज साड़ियों का कलर मुझे बहुत अच्छा, मनीषा का, सरगम का और सुप्रिया का। तो ये मैं खुद शर्ट अपनी डिजाइन करता हूं। तो मैं सोच रहा हूं तीनों कलर मैं कल काटूंगा और 3 शर्ट बनाऊंगा, 3 मुशायरे पढ़ूंगा, है ना। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं। वाह। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं। क्या कहना। मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं। वाह। मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं सीता हूं। वाह वाह वाह। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। अच्छा है। वाह। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूं, मैं मरती हूं, जब सफर अकेले करती हूं। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। वाह। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट। बहुत अच्छा है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। बहुत अच्छा है। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। बहुत अच्छा है। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। वाह। क्यों निकली थी अकेली रात में? हाँ, क्यों निकली थी अकेली रात में? क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? वाह।
कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। क्या सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूब। आप जैसे इतना महसूस हो रहा, थैंक यू सर, शुक्रिया। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों को।